जय हिंद बच्चों, मैं आपकी गणित की टीचर और आज हम रेखा गणित में समतल आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला है त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, अतः इसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसकी 3 भुजाएं AB, AC और BC है तथा इसके शीर्ष A, B और C है। इनके 3 कोण, कोण A, कोण B और कोण C है। बच्चों, दूसरी समतल आकृति है आयत। ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे आयत कहते हैं। आयत में 4 भुजाएं, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं तथा आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत के चारों कोणों में प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होता है। समकोण अर्थात 90 अंश का कोण। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसकी 4 शीर्ष A, B, C और D है तथा इनकी भुजाएं AB और CD दोनों समान हैं तथा AD और BC आपस में समान हैं। बच्चों, आयत में अधिक लंबी भुजा को लंबाई कहते हैं और कम लंबी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। अगला है वर्ग। वर्ग भी एक आयत के समान ही होता है। इसकी भी 4 भुजाएं होती हैं, परंतु इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनके भी 4 शीर्ष होते हैं और इनके भी प्रत्येक कोण समकोण के बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं और उसके चारों कोण बराबर होते हैं। अगला है वृत्त। वृत्त एक वक्र रेखा से घिरा हुआ आकार होता है। इसकी कोई भुजाएं नहीं होती। वृत्त के भीतर O एक ऐसा बिंदु है जो घेरने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं तथा O को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यदि केंद्र O से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु A से मिलाएं तो OA को वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। वृत्त में कोई भुजाएं नहीं होती और उसका कोई शीर्ष भी नहीं होता। अगला है परिमिति या परिमाप। समतल आकृतियों को घेरने वाली भुजाओं की लंबाई के योग को परिमिति या परिमाप कहते हैं। त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई के योगफल को उसकी परिमिति कहते हैं। अर्थात त्रिभुज की परिमिति बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। दूसरा है आयत की परिमिति। आयत के चारों भुजाओं के योग को आयत की परिमिति कहते हैं। आयत की परिमिति का सूत्र है आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगला है वर्ग की परिमिति। वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई का योग परिमिति कहलाता है। अर्थात वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे वर्ग की भुजा। अगला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि उसके व्यास की लंबाई की 22/7 गुनी होती है। अर्थात वृत्त की परिधि बराबर 22/7 गुणे व्यास और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने समतल आकृतियों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।